साथियों, आपके आंसर की आ गई है। आप लोग बहुत परेशान थे, कई लोगों का नहीं डाउनलोड हो रहा है, तो आप लोग परेशान मत होना। और कई लोगों के कई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड हैं। तो नॉट अटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि आपका उस पर क्लिक नहीं हुआ है ना, या टेक्निकल इशू रहा होगा। तो ऐसा नेट में भी कई लोगों के साथ हुआ था। मतलब अभी पिछली बार जैसे इसके पहले भी एग्जाम में आंसर सीटेट का जब आया था, तो भी कई मेरे स्टूडेंट ने कहा सर उसमें कई प्रश्न हमारे नॉट अटेम्प्ट भी दिखा रहे हैं। देखो उसका क्या सोल्यूशन है, वो या तो आपने क्लिक नहीं किया, या तो फिर नेटवर्क इशू से आपका वो सेव नहीं हुआ प्रश्न। जैसे होता है ना, जैसे छूट जाना, तो यार उसका तो शायद कुछ हो नहीं सकता। जिनका ऐसा आ रहा है, अगर कुछ हो सकता है तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, मैं उसे पता करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता उसका कुछ होगा। यानी वो आपने छोड़ दिया, आप क्लिक किए होंगे, आपका सेव नहीं हुआ, या तो कर्सर वहां पे क्लिक नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि कट ऑफ की और इंटरव्यू की। तो आपका इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो लगभग 20, 22, 23 मार्च के समथिंग आपका शेड्यूल लगना चालू हो जाएगा, क्योंकि केबीएस कभी लेट नहीं करता। आपने शुरू से ही देखा होगा, ये बड़ी तेजी से सारे काम को कराया। उसके बाद अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, पीआरटी की बात करूं, यार जो एवरेज कट ऑफ जानी चाहिए वो 125 से 30 के आसपास जानी चाहिए। मतलब सभी कैटेगरी में बता रहा हूँ, लगभग 125 से 30 है ना। फिर कैटेगरी वाइज इससे घटेगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू भी लेना है इनको। इंटरव्यू में 1/3 निकालते हैं। अगर मैं टीजीटी पीजीटी की बात करूं, बेसिकली मैं हिंदी पढ़ाता हूं, तो टीजीटी का मैंने पहले ही बता दिया था कि 130 के समथिंग जनरल की, 130 इससे कम ही जाएगी, ऊपर नहीं। मतलब 125 से 30 आपकी जनरल की जा सकती है। और अगर आप ओबीसी हैं तो 120, मतलब 120 से 125 में। और अगर आप एससी हैं तो आप ये समझ लीजिए 115 के समथिंग, 115 से 20। एसटी वाले लगभग यही। ईडब्ल्यूएस का भी वही जाएगा 125 के आसपास, मतलब 120 से 25। तो टोटल हम एक एवरेज मान सकते हैं कि 130 टीजीटी पीजीटी हिंदी में भी मान सकते हैं इस चीज को, है ना। तो मतलब कैटेगरी वाइज अगर हम बढ़ाएं तो ये जो मैंने रेशियो बनाई यही है। और जिनका 100 नंबर के आसपास, 105 नंबर, अगर जनरल आपका 110 नंबर के आसपास है तो आपका नाम मात्र के बराबर है, कोई मतलब नहीं। ईडब्ल्यूएस में 110 नंबर होगा, 110 से 15 के आसपास, तो शायद हो सकता है कॉल आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनरल की 125 से नीचे आएगी, मुझे जो लगता है। और ओबीसी की 115 के नीचे नहीं आनी चाहिए। एससी एसटी की 110 से 105 के आसपास, इससे नीचे नहीं आनी चाहिए। मुझे यही रेशियो लगता है, बाकी एग्जैक्ट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अब रही बात इंटरव्यू की, तो मैं आपके इंटरव्यू का गाइडलाइन करूंगा, कोई चार्ज वगैरह नहीं है। मैं आपको पर्सनली फ्री, जो इसमें सिलेक्टेड हैं, क्योंकि मैं आईएएस की तैयारी मैंने ऑलरेडी कर रखी थी। मेरे बहुत सारे हैं जो पहले सब्जेक्ट यूपीएससी में वही रखते थे, फिर वो लेक्चरर पद पे हैं, केवीएस पद पे हैं। मैं ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को पढ़ाता हूँ, तो मैं प्रॉपर गाइडेंस आपको दिला दूंगा निःशुल्क, है ना। 2-3 इंटरव्यू करा दूंगा, जो बड़े बड़े इसमें पदाधिकारी हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको बुला के। तो आप लोग राही दिन धाम चैनल से जुड़े रहें। बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी, कल मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। मैं अभी बहुत बिजी था नेट जेआरएफ को लेके, और अभी इनका पेपर खत्म हुआ है, पेपर एनालिसिस वगैरह में लगा था। अब मैं फिर DTPLSB का बैच लेके आ रहा हूँ, हिंदी में पढ़ाता हूँ, आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। शुक्रिया सभी का, धन्यवाद।